डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ऑलरेडी इसके पहले मैंने बहुत सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाया है। डोमेन स्टैंड फॉर एक्स का वैल्यू, और रेंज का मतलब क्या पढ़ाया था, वाई का वैल्यू। ये बातें मैंने पढ़ाया था। आज जो कंसेप्ट देने वाला हूं ये बिल्कुल लीनियर इनइक्वलिटी पे बेस्ड होगा। लीनियर इनइक्वलिटी मतलब क्या हो गया कि सपोज x-1 और x प्लस या इस तरह से x+2 अगर ग्रेटर देन 0 है, इस तरह का दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं, सुन लेना ध्यान से। कि जब भी दो लीनियर टर्म मल्टीप्लाई हो, लीनियर और ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्रिटिकल पॉइंट करके निकालते हैं। और जिनका पढ़ा हुआ है वो भी एक बार देख लीजिए बढ़िया से। आप लिखिएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। हालांकि इस टॉपिक को मैं डिटेल में बताया हूं, इसका मैं क्लास भी दे दूंगा, नहीं तो वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। एंड x+2 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे। और देखिए पूरा प्रोसेस पे ध्यान मत दो, आप छोटा छोटा स्टेप खाली सीखते जाओ। इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक बार इसको हम 0 लेंगे और एक बार इसे हम 0 लेंगे। हाँ, इक्वल टू लेंगे, 1 लिया एंड, और x इक्वल टू कितना लिया, -2 लिया मैं। ठीक है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, इसका अलग से मैं क्लास दे दूंगा। देखो -2 की बात मत करो, ये पूरा एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0, आप एक टर्म को मत देखो, नहीं समझे, पूरा देखिए। अभी आप सुनिए मेरी बात को, ये प्रोसेस खाली देखिए। ठीक है, अभी जिनको डिटेल में चाहिए मैं अलग से पूरा क्लास दे दूंगा। अभी मैं उतना बातें बता रहा हूं जो डोमेन और रेंज के लिए आपके लिए जरूरी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो आप इतना सीख लो, जब भी ऐसा कुछ टर्म आता है तो क्या करोगे कि x-1 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू क्या लेंगे, 0। फिर इसको इधर भेज दो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन कौन सा है, नेगेटिव। पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। तो बताओ इसमें छोटा नंबर कौन है, पहले -2। ये देखो, ये हमारा x इक्वल टू क्या होगा, -2। उसके बाद नंबर कौन है, 1 है। तो पूरा नंबर लाइन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, -2 और 1। इतना स्टेप सबसे लिखा जाएगा। जब भी ऐसा रहा ग्रेटर देन 0 रहा तो सुन लो, इसको इक्वल टू 0 करना, इसे इक्वल टू 0 करना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, एक नंबर लाइन बनाओगे, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। यहां तक हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कहीं से भी ये 3 पार्ट में से, सपोज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तीनों पार्ट में से कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो। तो मान लो थर्ड वाला पार्ट से मैंने एक नंबर लिया, सपोज 2, और ये 2 को उठा करके मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। देखो यही इक्वेशन मेन है। और देखो कोई भी एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसको पॉजिटिव कहते हैं। कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पूरा क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब क्या हो गया, इसको पॉजिटिव कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1 के बाद ये 1 नहीं लेना है, -2 नहीं लेना है, लेना क्या है, इधर वाले पार्ट से एक नंबर ले लो, सपोज 2, और इस 2 को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना, एलएचएस में पुट करना। बोलो किधर पुट करोगे, एलएचएस। दो ही रूल है, एक एलएचएस में नहीं तो आरएचएस में। तो आपको एलएचएस में पुट करना है। और हमने 2 लिया और 2 यहां पुट करो, 2 -1 किया तो 1। 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। और 2 + 2 किया तो कितना हो गया, 4। तो 1 और 4 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहां से 2 लिया, यहां पुट करो 2 -1, और यहां पुट किया 2 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 4। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो हमने 2 कौन से पार्ट से लिया था? थर्ड पार्ट से लिया था। और पुट करने पे कैसा नंबर आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। तो इस साइड हम पॉजिटिव लिखेंगे, और इधर वाला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव यहां लिखेंगे और यहां पर पॉजिटिव लिखेंगे। बात समझ में आया? यहां पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, और फिर से पॉजिटिव। तो कोई जरूरी नहीं, आप बीच वाला से भी ले सकते, इधर से भी ले सकते हैं। तो मैंने एक अभी समझाने के लिए बता दिया है कि एक तरफ का खाली ले लेना। आप मिडिल से भी ले सकते हैं नंबर, इस साइड से भी ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा देखो, ये 1 के बाद हमने कितना लिखा? 2। तो यहां पर आ गया यहां तक, ठीक है। उसके बाद आपको बस अगला स्टेप खाली बाकी है कि पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, सिर्फ इस पे दिमाग आपको लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। इसके लिए इधर वाला साइन देखो, आरएचएस साइड कौन सा है जी, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि आंसर जो होगा आपका पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला होगा। तो ये देखो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर ये है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो x बिलोंग टू, इसका लिखने का जो प्रोसेस होता है, ये -∞ से -2, ओपन इंटरवल देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, और यूनियन फिर लिखेंगे 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। यही दो हमारा आंसर होगा, ठीक है। -∞ से -2, और एक हो गया 1 से लेकर इंफिनिटी। बीच में टूटा हुआ था, इसलिए उसके जगह हमने क्या भर दिया? यू भर दिया, यूनियन भर दिया। इसमें इतनी बातें आपको समझ में आई? इसका डिटेल आपको और बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन बनवाना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं। अब जैसे देखो, इसी में क्वेश्चन रहा कि y = fx, और रहा √4 - x²। मुझे उस क्वेश्चन का डोमेन भी चाहिए और साथ साथ रेंज भी चाहिए, डोमेन भी चाहिए और रेंज भी चाहिए। कैसे निकलेगा डोमेन और रेंज, कैसे निकलना है, सुन लो बढ़िया से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था कि रूट में जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोमेन, डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। और बताया था कि रूट के अंदर, रूट के अंदर जो भी है, जो भी आप देख रहे हो, रूट के अंदर हमारा जो नंबर होगा, मतलब x > 0 होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव या तो हो, > 0 का मतलब पॉजिटिव, और =0 का मतलब क्या हो गया, या तो 0 हो। एक बात समझ में आ गई कि रूट में जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो अंदर का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो 0। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो डोमेन के लिए, फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या लिखूं मैं? 4 - x²। अंदर में कौन दिख रहा है? 4 - x²। और ये होना क्या चाहिए बताओ? > 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर > 0। इसको लिखेंगे a+b और a - b > 0। देखो ये बिल्कुल ऐसा आ गया है, ऐसा आ गया है। लेकिन इसमें और इसमें कुछ फर्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, क्या दिख रहा है पायल? हाँ, यहाँ = नहीं है और यहाँ पे = है, ठीक है। अब उसके बाद का स्टेप जो है, पहले हम लोग लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें होगा 2 + x = 0 और 2 - x = 0। सो x = -2 और x = कितना होगा? 2 होगा। समझ में आई बात? स्टेप के हिसाब से देखो, क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्या लिखेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ +∞। इसमें पहले किसको रखेंगे? हाँ, पहले छोटा वाला लिखाता है, स्मॉल वाला। तो पहले -2 लिखेंगे, -2, फिर क्या लिखा?
+2, तो यहाँ -2 +2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, -∞ से +∞। तो हमने बोला कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट में से इस साइड से एक नंबर ले लो। इस साइड से कौन सा नंबर लेंगे बोलो? 3। 2 ऑलरेडी है, 2 को छोड़कर, इसको छोड़कर लेना है, ठीक है सबको। कौशिक कौन सा नंबर लोगे? 3। ये 3 लिया और इसको जाकर इस इक्वेशन में पुट करना जहां से क्रिटिकल पॉइंट निकला है आपका, जहां से क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों का निकला है, ठीक है। इसका मतलब, और देखो ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब ये क्या हो गया बताओ? पॉजिटिव। बोलो क्या है ये? पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है तब ध्यान से सुनिएगा, ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव हो गया। ऑलराइट, और यहां देखिए 2 के बाद कोई एक नंबर लो 3, और 3 को उठाकर यहां पुट करो इसका एलएचएस में। एलएचएस में अगर पुट करते हैं तो 2 + 3 हो जाएगा, और 2 - 3, तो 5 × -1, नेट आंसर कितना? -5। तो -5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। तो बताओ ये वाला पार्ट में क्या आ गया? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट से मैंने लिया था और जाकर के पुट किया, तो पुट करने पर क्या आ गया ओवरऑल बताओ? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। और जब नेगेटिव आ गया है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, और फिर से यहाँ पर नेगेटिव। अब मुझे कौन सा लेना होगा, कौन बताएगा मुझे? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कौन बताएगा? शुभम बताओ। पॉजिटिव वाला लेंगे, क्यों शुभम? क्योंकि देखो यहाँ पर आरएचएस में क्या दिख रहा है बताओ? पॉजिटिव दिख रहा है, आरएचएस में पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जाकर के ले लेंगे, ये हो पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। मतलब -2 से लेकर 2 तक होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ =2 है, तो यहाँ भी हम लोग =, इसको कलर कर देंगे और इसको भी कलर कर देंगे। जबकि देखो यहाँ पे नहीं किए थे कलर, क्यों? क्योंकि =, का साइन नहीं है संगीता, ठीक है। =, का साइन, हाँ ये वाला दिखाना होगा, ठीक है। और अब बताओ, ये जब आ गया तो अब क्या लिखेंगे? हमारा जो डोमेन है, डोमेन मतलब x का वैल्यू, x बिलोंग टू क्या होगा? -2 से लेकर 2 तक हो, ठीक है। हमारा आंसर -2 से लेकर 2 तक आ गया। और ब्रैकेट हम लोग ये वाला क्लोज वाला ब्रैकेट देंगे, क्योंकि जब =, होता है मतलब क्लोज वाला ब्रैकेट हमारा लगता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन निकालने का पूरा प्रोसेस। इसी तरह से हम लोग डोमेन कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, फॉर रेंज के लिए इधर सुन लो, सुन लो, सुन लो, इधर देखो। पहले इसको तो मैं पहले यहाँ साइड कर देता हूं। अब एक चीज और सुन लो बढ़िया से, यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इसको टिक भी मार लेना। फॉर रेंज के लिए, रेंज जरा देखो, रेंज का मतलब हमने क्या सिखाया था बताओ? वाई का वैल्यू। रेंज मतलब वाई का वैल्यू। और ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो y =√4 - x² हो गया, दिख रहा है? तो हमने क्या पढ़ाया था स्टार्टिंग में, कि जब भी आपको डोमेन निकालना हो तो y को x के फॉर्म में करो, रेंज निकालना हो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको x को y के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, तो इधर होगा y², इधर रूट का स्क्वायर कर दो, तो 4 - x²। इस x² को इधर लेकर के आओ, तो होगा x² और 4 - y², ठीक है। सो x = √4 - y², देखा? 4 - y²। अच्छा, जब ये आपको दिख गया तो क्या ये जाना पहचाना लग रहा पैटर्न जैसा ये था? ठीक है। तो बताओ फॉर रेंज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? रेंज के लिए 4 - y², ये भी रूट में चला गया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा रिया? बताओ तो। हाँ,
बस एक बात सीख लो, रूट के अंदर जो भी आ गया उसको क्या होना पड़ेगा, रूट के अंदर वाला को पॉजिटिव होगा, तब जाकर के वो डिफाइंड होता है। जैसे मैंने बाई वाला में क्या सिखाया था, बाई में नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, साफ मना कर दिया भैया, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी वाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। उसी तरह से ये रूट वाला जो फॉर्म है, खाली इसके अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो आई विल राइट 2 प्लस वाई, 2 माइनस वाई, जाना पहचाना स्टेप लग रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर बताओ, क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यहां देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस वाई इक्वल टू जीरो। एंड खाली एक एक स्टेप सीखते जाइए, एक एक स्टेप खाली सीखते जाइए, पूरा क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। y इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 2, y इक्वल टू 2। बताओ प्रेम, अगला स्टेप हम क्या करेंगे। हाँ ठीक है, एक लंबर लाइन लो, देखो ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, कौन बताएगा। हाँ बोलो, प्रेम बताएगा। हाँ पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, बस यही छोटा छोटा स्टेप जाने दो, एक एक चीज सिखा दूंगा मैं एकदम। तो -2, और इधर कितना हो गया, ये 2 हो गया आपका। ये पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। किस पार्ट से नंबर लेंगे बताओ, थर्ड पार्ट से। और देखो कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन, मान लो इसका नंबर 2 कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था उधर, इधर 2 था, और इधर साइन दे दो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात पता चल गया, पॉजिटिव। अब इस पार्ट से कोई एक नंबर लो, ऋषि कौन सा नंबर लेंगे, ऋषि बताएगा। 3 लेंगे, 3 को कहां पुट करेंगे ऋषि, इक्वेशन 2 का एलएचएस में। बोलो इक्वेशन 2 का एलएचएस में। ठीक है, तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो बताइए, 2 प्लस 2, सॉरी 3 पुट करना है ना, तो 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, तो 5 इंटू -1, तो -5। हेलो क्या होगा, -5, -5। नेगेटिव की पॉजिटिव, थोड़ा जोर से बोलिए। नेगेटिव किधर रखे, थर्ड वन या किस में रखे, थर्ड में नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसका जवाब कौन देगा, इधर रेज द हैंड जिसको अभी तक समझ में आएगा। मयंक, मयंक बताएगा। पॉजिटिव क्यों लेंगे मयंक, हाँ पॉजिटिव साइन है, वेरी गुड। यहाँ कौन सा साइन दिख रहा है बताओ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेना है। नाइस, तो हम लोग क्या कर देंगे, वी विल टेक पॉजिटिव हियर, यहाँ पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, वी विल टेक पॉजिटिव। अच्छा देखो, जब पॉजिटिव हमारा हो गया तो सुन लीजिए, y का वैल्यू बिलोंग टू, अच्छा इसको भी शेड करना होगा, क्यों शेड करना होगा, इक्वल टू है। इक्वल टू जब भी होता है इसका मतलब क्या होता है, उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। तो ये हमारा हो गया -2 से लेकर, -2 से लेकर 2 तक हो गया। ठीक है, और लेकिन रेंज, अब देखिए यहीं पे किक है, अब कौन जवाब देगा थोड़ा बताइएगा। लेकिन रेंज जो होगा 0 से 2 होगा। रेंज जो होगा 0 से 2 लिखेंगे, डोमेन सही है, डोमेन हमेशा -2 से 2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज हमारा 0 से 2 है। यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया था सबको, खाली ये वाला पार्ट में है। ठीक है, कोई बता सकता है, जवाब दे सकता है। हाँ ऋषभ, नेगेटिव नहीं आ सकता, हाँ अंडर रूट में देखो। अच्छा, रेंज का मतलब y का वैल्यू, और y डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मतलब x के पुट करने पे ही y निकलता है। तो x का वैल्यू कौन है बताओ, तो यही है ना। और इसको आप क्वेश्चन में पुट करके थोड़ा दिखाओ, इसमें अगर पुट करोगे, जब भी x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, देखो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू पुट करोगे, इसमें से -2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, तो 4 - 4, और 2 का स्क्वायर भी किया तो कितना होगा, 4, तो 0, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हर हाल में पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव वो नहीं दे सकता है।
समझ में आ रही बात? एक्स हमारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वाई पुट करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से चबा जाइए, क्योंकि अभी तुरंत मैं क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बिल्कुल देने वाला हूँ। ठीक है, पहला आराम से इसको लिखिए। ठीक है, ये प्रोसेस दिखाया हूँ, ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज है। हाँ, थोड़ा ऊपर कर दें, बड़ा कर दे क्या? हाँ ठीक है, लिखिए इसको तब तक। पहले ये पार्ट लिखो, पहले ये पार्ट आप लोग लिखो, तो ये पार्ट फुल अप कर दो। आप खाली एक एक स्टेप सीखते चले जाइए, पूरा का पूरा मैथ सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनो। इस बार y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर बाई 1 + x²। सबका नजर इधर, सीधा बैठिए सब। अच्छा, हमने क्या बताया कि क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको समझना है कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो, तो y इक्वल टू x² बाई 1 + x²। ये कैसा फॉर्म में है बताओ? बाई के फॉर्म में है। और बाई वाला हमने क्या बताया था कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको रखने पे 0 आ जाएगा नीचे? कोई नहीं हो पाएगा, मतलब सब सेटिस्फाई करेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इक्वल टू पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर होगा। अच्छा, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता है, तो पता क्या होता? तो अगर यहाँ x की जगह -1 रखते, तो 1 और -1 मिलकर नीचे में क्या ला देता? 0। तो हमें किसको हटाना पड़ता? -1 को हटाना पड़ता। रियल नंबर में से -1 हट जाता। यहां तक क्लियर है सबको? लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर था, तो स्क्वायर के कारण क्या हुआ है कि अब नीचे में 0 आएगा ही नहीं। आप कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, नीचे में 0 नहीं आ सकता। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर ये प्रोसेस आपको क्लियर है, तो इसका मतलब पूरा रियल नंबर होगा, सब नंबर यहाँ पे वैलिड, सब नंबर। तो इसका डोमेन निकल गया। अब ध्यान से सुना, रेंज के लिए, रेंज बड़ा टेस्टी है, बड़ा मजा आएगा आपको। फॉर रेंज, लास्ट बेंच यहाँ देखिएगा, सबका चेहरा ऊपर होना चाहिए बोर्ड के तरफ। ये y है, x² 1 + x² दिख रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। y 1 + x² इक्वल टू x²। ठीक है, हमने क्या कर दिया बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी y x के फॉर्म में था, x को y के फॉर्म में लाना है। तो ये होगा y, लेट मी राइट y² इक्वल टू x²। ठीक है, x²। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो, हाँ इसको इधर ले आओ। तो y इक्वल टू x² माइनस y(x²). तो y इक्वल टू x² 1 - y। तो y बाई 1 - y इक्वल टू x²। तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो √1 - लिख सकते हैं, √। ठीक है, ऐसे करके ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो √, हो जाएगा। अब बताओ ये फंक्शन कैसा चला गया, किस फॉर्म में आ गया बताओ? रूट के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में आ गया ना। तो रूट के फॉर्म में क्या बताया था? फॉर रेंज के लिए रूट के अंदर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाला, तो y(y-1) ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या पढ़ाया था? रूट के अंदर वाला। तो अंदर वाला कौन है? y है, बाई 1 - y, ये पूरा अंदर वाला कहलाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो ये बाई के फॉर्म में आ गया है। तब ऐसे क्वेश्चन को देखो, बाई वाला डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग इन इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, जब भी बाई में ऐसा इन इक्वेशन के साथ अगर आता है, जो बच्चे जानते हैं उनको पता है क्या करना पड़ता है, जो बच्चे पता है इनको, सेम नीचे वाला से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 - y इंटू 1 - y 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y 1 - y बाई 1 - y पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये इसलिए किया जाता है ताकि नीचे में स्क्वायर के कारण पॉजिटिव आ जाए।
और पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन पहले कंफर्म हो। तो नीचे वाला कंफर्म कर दिया कि ये पॉजिटिव है, तो y 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब नीचे वाला उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फॉर सीपी, कम ऑन क्रिटिकल पॉइंट। तो एक इसको लेंगे, हाँ ये पूरा पूरा रूट के अंदर वाला, ठीक है, पूरा रूट के अंदर है ना। देखो तो हमने क्या लिखा, y इक्वल टू कितना कर दिया बताओ तो अभी 0, एंड एक लिखा 1 माइनस वाई इक्वल टू, खाली एक एक स्टेप सीखते जाइए, पूरा नहीं देखना है, एक एक स्टेप देखना है। ये स्टेप दिखा, ये वाला दिखा, सीखा, दिखा, सीखा, बस यही। y इक्वल टू कितना 1, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0, और ये कितना 1। टोटल कितना पार्ट, 3 पार्ट। किस पार्ट से वैल्यू लेंगे, इधर वाला से। तो इसका पहले नाम इक्वेशन 1, और ये कैसा है पॉजिटिव, लिख दिया मैंने पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव। अब क्या करोगे, इस पार्ट से वैल्यू निकालो 2, 2 को यहां पुट करो 2, और 1, देखो ये तो 2 हो जाएगा, और इधर हुआ 1 माइनस 2। तो नेट क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो नेट नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो सुन लो, तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन में पॉजिटिव कह रहा है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। एक बात और ध्यान दीजिएगा, और देखिए ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से क्या था, बाई से आ रहा था, पूरा का पूरा किससे आ रहा था बताओ, बाई के फॉर्म में। तो बताओ होना तो चाहिए था इक्वल टू के कारण दोनों को शेड करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या पढ़ाया था, जब बाई रहेगा तो नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। तो किस नंबर को पुट करने पे 0 आएगा, 1 को। तो सिर्फ 1 को छोड़ दीजिए, और ये वाला हमारा ले लेंगे हम, 1 को छोड़ के इसको लेंगे। तो आंसर क्या होगा बताओ, y बिलोंग टू 0 से लेके कितना, यही आंसर। मतलब देखो 1 के बगल में छोटा ब्रैकेट, मयंक दिख रहा है, इधर छोटा ब्रैकेट, और 0 के बगल में बड़ा। क्योंकि 0 ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं लेंगे। 1 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि देखो बाई के फॉर्म में है ना, तो इसलिए नीचे में हमारा क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। ये इनइक्वलिटी से प्रोसेस बताया था, ये चीजें पढ़ाया था मैंने। ठीक है, और ऐसे भी देखो बाई के फॉर्म में तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली तो इक्वल टू है, लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, रेंज। यही हमारा रेंज आएगा, पॉजिटिव भी है और रेंज भी है, यही हमारा रेंज आएगा। तो रेंज कैन बी रिटर्न 0 से लेकर 1, बस यही हमारा आंसर आएगा। 0 से लेकर 1, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये क्लियर हुआ, पहले रेंज के लिए समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, इधर उधर सॉल्व किया गया, एक्स स्क्वायर निकाला गया, रूट इधर भेजा गया, y x इक्वल टू अंडर रूट y बाई 1 माइनस y लिखा गया। ये बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब भी मुझे रेंज निकालना है तो x को किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। तो y के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इधर देखो, और हमारा x भी किस फॉर्म में आ गया, रूट के फॉर्म में। ठीक है, तो रूट के अंदर का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 नहीं तो पॉजिटिव होता है। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, और फिर इसको सॉल्व करने लगा इनइक्वलिटी। तो नीचे वाला में जब भी ऐसा आ जाता है तो जितना नीचे उतना ऊपर से मल्टीप्लाई करके नीचे में क्या बना दो, स्क्वायर, और फिर स्क्वायर वाला को इधर ले जाओ ताकि नीचे वाला पॉजिटिव हो गया। अब आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में 0 1 माइनस प्लस माइनस लिखा। तो क्या करेंगे, 0 से लेकर हम लोग कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो रेंज हमारा आएगा 0 से 1। देखो इक्वल टू के कारण दोनों होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं ले रहे हैं। 1 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां पर पुट करने पे हमारा 0 आ जाएगा, तो यही हमारा रेंज है।
इक्वेशन 1 के पहले ये वाला, इसके पहले ये वाला जो था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो वो तो खत्म हो जाएगा ना नीचे से, बस हो गया, तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। चलो इसको कॉपी करो जल्दी फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में एकदम। खाली आप देखिए हर स्टेप मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर स्टेप समझ में आ रहा है अपने आप से बोलिए हाँ मेरे को आ रहा है, तो समझो कि पूरा क्वेश्चन आप समझ जाओगे। एक और क्वेश्चन की तरफ कहते हैं, जैसे बताया ना जहरीला क्वेश्चन है, इसमें क्या जहर है थोड़ा बताओ। हाँ हाँ, इसके पहले जो क्वेश्चन था ऊपर में भी स्क्वायर था, नीचे में भी स्क्वायर है, इस बार क्या दिया हुआ है, एक में स्क्वायर दिया हुआ है। अब सुन लो सबका नजर इधर, खाली एक एक स्टेप देखना है, एटॉमिक हैबिट, मतलब सिर्फ एटम पे ध्यान देना है आपको, छोटा छोटा स्टेप आपको सीखना है। अच्छा एक स्टूडेंट ने बोला सर इसमें वाई नहीं दिया हुआ है, क्या सच में वाई नहीं है? हाँ, एफ एक्स का दूसरा नाम ही क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स बाई 1 + x², पहला काम कर दिया। सबसे पहले बताओ डोमेन क्या होना चाहिए। अच्छा डोमेन के लिए नजर कहां पर, नीचे, नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या जीरो आ सकता है, कोई भी वैल्यू पुट कर दो जीरो नहीं आएगा इसमें, तो इसका डोमेन तो क्लियर हो गया कि पूरा रियल नंबर, कोई भी वैल्यू उठा के पुट करो सारा आएगा, ये तो क्लियर हो गया सबको, ये आएगा तो चकाचक लिख सकते हो एकदम। ठीक है बढ़िया। अच्छा रेंज देखो, रेंज के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स बाई 1 + x²। अभी y x के टर्म में है, x को y के टर्म में, देखते जाइए खाली एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप पहले देखिए, समझ में आता जाए देखते जाइएगा। ये स्टेप समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई करो y x² इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस x को भी इधर बुला लो, तो y x² प्लस y - x इक्वल टू 0। अब ये कैसा, अब ये पता है कैसा, इधर रख लो पहले x को रख लो, और प्लस y इक्वल टू 0, मतलब x को इधर लाया, तो y x² - x प्लस y इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो आपको पता है कि ए क्या लिखेंगे, बी क्या लिखेंगे और सी क्या होगा। क्वाड्रेटिक में पता है ना ए बी और सी लिखाता है, क्या होगा, ए का वैल्यू वाई, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 1 की वाई, वाई, ये सी कहलाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना तो टेंथ में पता है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा टेंथ में ये भी बात पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो फॉर्मूला -b प्लस माइनस, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ √b² - यहाँ तो पता है। ठीक है, तो आइए सबका वैल्यू पुट कर दें, b के जगह -1 प्लस माइनस √b के जगह -1 का स्क्वायर 4 इंटू ए वाई, और c के जगह y 2 इंटू वाई एक्स 1 प्लस माइनस इसको कर लो 1 - 4y² डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहां तक है, पूरा x किसके टर्म में, y के टर्म, आ गया। लेकिन इसका नेचर जरा बता दो, ये बाई के फॉर्म में भी है और रूट में भी, दोनों इसमें खूबी है, तो रूट पे भी ध्यान देना होगा, बाई पे भी ध्यान देना होगा, जिसका दोनों नेचर है दोनों पे ध्यान देना होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बाप को अपना बेटा का आदत सुधार रहा है, सुट्टा भी मारता है पुड़िया भी खाता है, मतलब दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा उसको, तो बाई का भी आदत है रूट का भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस पे देखो, तो पहले इसके लिए देखो रूट फॉर रेंज, देखो पूरा इसमें क्वेश्चन लिया नहीं जाता है, जैसे कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर इसका रूटवा कहाँ चल जाता है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। रूट का देखो, रूट से मतलब नहीं, रूट के अंदर का मटेरियल से मतलब है, तो रूट के अंदर का वैल्यू, तो रूट के अंदर का वैल्यू यही है ना,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड बाई में देखो, बाई में 0 नहीं होना चाहिए, तो बाई में किसको पुट करने पे 0 आ जाएगा? y का वैल्यू 0 होगा तभी 0 होगा। तो क्या होना चाहिए साथ साथ? y नॉट इक्वल टू। तो लो, सुट्टा भी मारने का आदत खत्म, पुड़िया भी खाने का आदत, दोनों पे ध्यान दे दिया हमने। ये देख रहा है, रूट भी सॉल्व और बाई भी सॉल्व। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो वही चीज, 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो a प्लस 2y 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 1। और देखिए, फॉर सीपी ले जाओ, क्रिटिकल पॉइंट, 1 प्लस 2y इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना? -1/2 और y इक्वल टू कितना? 1/2। अभी तक सिर्फ सॉल्व करते आ रहे हैं। फिर नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ प्लस इन्फिनिटी, -1/2 1/2। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसका पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये क्या? पार्ट 3। तो इस पार्ट से कोई नंबर लेके बताओ क्या लेंगे? 1 ले सकते हैं हम लोग। 1 को लेके कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में? अच्छा, इधर वाला क्या है बताओ? पॉजिटिव। यहां पुट करो 1, तो 2 इंटू 1 किया तो पॉजिटिव 3 आएगा, और ये 1 पुट किया तो -1। यहां देखते जाओ, तो 3 इंटू -1 -3 मतलब नेगेटिव। तो इस साइड नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब आंसर कौन सा? पॉजिटिव की नेगेटिव? उधर देखो आरएचएस में पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला। तो ये हम आंसर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू है तो दोनों लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? हाँ बोलो। देखो यहाँ देखो, ये दोनों लेंगे हम लोग। अब रेंज क्या हो जाएगा, सुन लो, रेंज -1/2 से लेके कितना आ गया? 1/2, और एक्सेप्ट कितना हो गया? 0। -0 क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 0 भी आएगा कि नहीं बीच में। और जबकि ऊपर से साफ मना किया गया है, भैया पुड़िया नहीं खाना है, सिगरेट छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़, वो भी है ना। पता चला कि सिगरेट खाली छोड़ दिया, पॉकेट में पुड़िया रखे रहता था। तो 0 हटाना है कि नहीं? 0 निकालना है कि नहीं जी? निकालना है, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो -1/2 से 1/2 और 0। हाँ, अब कुछ लोग के मन में आ रहा है सर नेगेटिव, देखिए पिछला वाला में याद कीजिए, वो वाला दिन। अरे वो दिन देखो, वो दिन ऐसा था, मान लो कि 9 - x² था, ये पूरा रूटे के अंदर सारा टर्म था। और जबकि यहाँ पे क्या है, रूट के बाहर भी टर्म है, बाई में भी एक छोटा सा टर्म इधर दिया गया है। तो ये हमारा हो सकता है, नहीं समझे? अगर कंप्लीट खाली यही रहता तो ये कंप्लीट नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये अगर नेगेटिव रख भी दिया, पूरा सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रही बात? वो चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए छोटा सा डिफरेंस, इसलिए हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो जरूरी है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बस ये छोटा छोटा डिफरेंस खाली समझ जाओ, इसलिए। हाँ, -1/2 से 1/2, सिर्फ किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। इसमें 0 भी था, तो 0 को हटा देना। क्यों हटाना, समझ में आ रहा है? 0 क्योंकि इसमें दोनों खूबी था बाई वाला, तो बाई के कारण 0 भी हटाना है। ठीक है, अच्छा, एबीसी समझ में नहीं आया? 10th में लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे कभी? देखो, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो x² के बगल में जो होता है उसका नाम a। तो बताओ x² के बगल में कौन है? y, तो y a हो गया। y, x के बगल में जो होता है उसका नाम b, तो x के बगल में कौन है? माइनस दिख रहा, मतलब -1। ठीक है, और जो c हो गया, जो इन दोनों को छोड़ के जो बचता वो c, तो कौन बच गया? ठीक है, खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, छोटा से छोटा भी दिक्कत पूछिए, जो 10th में अगर दिक्कत है तो वो 11th में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बहुत सारा। लिख लो इसको जल्दी, आराम से लिखिए, कहीं दिक्कत होगा फिर डिस्कस कर देंगे।
देखो दो छोटा छोटा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये छोटा जहर है एकदम फिनाइल टाइप का, हल्का फुल्का, ये सब देखो। ये देखो, अगर मान लो ऐसा रहा, ये आप लोग तुरंत जवाब दे दोगे, मॉड एक्स। ठीक है, अगर मान लो ऐसा रहा, ठीक, या इसको ऐसे कर देते, रुक जाओ पहले, और एक दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस मॉड एक्स। इसका डोमेन रेंज फाइंड करना है। यहाँ देखिए, इधर देखिए सब, ये मॉड है ना, तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन इसका आर होगा। कोई भी नंबर रख लो, सब में डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब कुछ अजीब, मतलब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, कुछ अजीब सा ना आ जाए, मतलब नीचे में जीरो, रूट के अंदर नेगेटिव, ये सब क्या है, अनडिफाइंड है। ये रियल नंबर पे वैलिड नहीं है। लेकिन मॉड में क्या होता है, मॉड हमेशा क्या आंसर देता है बताओ, पॉजिटिव। तो नेगेटिव भी रखोगे तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो इसका सारा नंबर वैलिड होगा। मॉड में जब भी क्वेश्चन आता है तो सारा नंबर वैलिड है, ठीक है। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज देखो, जब ये बात पता चल गया कि एक्स के अंदर कुछ भी पुट करो तो हर हाल में क्या देगा बताओ, या तो पॉजिटिव देगा, नहीं तो जीरो ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो। अरे जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा मेरा, जीरो मार्क्स आएगा। नहीं समझे, और जहां नेगेटिव वहां ना डर है। क्लियर है। तो इसका मतलब रेंज क्या होगा, जीरो से लेकर बताओ इंफिनिटी। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। मान लो ये एक फैमिली है, ये फैमिली कम से कम कितना कमाएगी, कुछ नहीं है तो कर्ज नहीं लेगी, जीरो पे रहेगी, और अधिक से अधिक छप्पर फाड़ के कमाएगी, मतलब जीरो से लेकर इंफिनिटी। अब देखो ये एक फैमिली है, सुनो, बताओ, अब मान लो ये एक फैमिली है माइनस मॉड एक्स करके, ठीक है। ये इसकी आदत क्या था बताओ। अच्छा, डोमेन तो कंफर्म है, क्या होगा, पूरा रियल नंबर, सारा रियल नंबर पे वैलिड है। लेकिन रेंज के लिए थोड़ा बता दो तो कोई, देखो क्या होगा, सुन लो। इसकी आदतें तो थी कमाने वाली, 0 1 2 ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव ही आता। नहीं समझे, आदत थी कमाने की, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन बुरा आदत लग गया, खूब जुआ खेलता है। समझ में आ रहा है ना, खूब लूडो खेलता है, मतलब लूडो में तो नहीं होता है ना कुछ, ठीक है। लेकिन इसके पहले नेगेटिव लग गया, नेगेटिव आदत, तो अब क्या होगा बताओ, अब उल्टा चला जाएगा। जितना कमाया सब क्या, इसका अच्छा दिन गया तो कुछ नहीं कमाएगा, और हमेशा बुरा दिन कर्जे में रहेगा वो, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -2 -1, और क्या होगा बताओ, जीरो होगा। नहीं समझे, ऐसे अगर माइनस नहीं रहता, नेगेटिव नहीं रहता, तो क्या होता, जीरो से लेकर इंफिनिटी। लेकिन नेगेटिव लगने के कारण क्या हो गया बताओ, सब उल्टा हो जाएगा, अधिक से अधिक जीरो होगा और बाकी सब नेगेटिव। तो रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक रहा है, माइनस इंफिनिटी से, अब सीख गए तुम लोग, क्लोज होगा देखो, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से जीरो, मतलब जीरो हो, समझ में आ रही बात। चलो ये दो जल्दी से झट झट लिख लो, तो 1 मिनट के अंदर में लिखा जाएगा।